और अब आपको हम ओवरऑल टैली एक बार फिर से बता देते हैं, जो लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। 350 कुल सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की, जिनमें से बीजेपी कुल 580 सीटें जीत पाई है, जबकि समाजवादी पार्टी 781 सीटें जीतकर बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, यानी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। बीएसपी की बात करें तो 361 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की है, कांग्रेस ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है और अदर्स के खाते में 1269 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, फिर दूसरे नंबर पर है बीजेपी। हालांकि जो अन्य और निर्दलियों की सीट है उन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1269 सीटें उन्होंने जीती हैं और अब जो आने वाला जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है उसमें ये 1269 सीटें बहुत निर्णायक भूमिका निभाएगी और उस वजह से ये जो चुनाव है ये दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इन प्रत्याशियों पर, निर्दलीय प्रत्याशियों पर या अन्य छोटे दलों पर जो प्रत्याशी जीते हैं उन पर डोरे डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि जिला अध्यक्ष चुनने के लिए जिला सदस्य की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा जिला सदस्य होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष वो पार्टी बना पाएगी। तो देखिए, सिलसिलेवार तरीके से अपने वादे के मुताबिक एबीपी गंगा आपको लगातार ये पूरा कवरेज दिखा रहा है और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको समझा भी रहे हैं कि ये नतीजे क्या कहते हैं और कौन से रीजन से क्या आंकड़ा सामने आया है। अब बात पूर्वांचल की करेंगे। पूर्वांचल में कुल कितनी सीटें हैं? पूर्वांचल में 1065 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने कुल 165 सीटें जीती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी लंबी यहां पर बड़ी लीड लेकर गई और 252 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। पूर्वांचल जिसमें कई ऐसे जिले हैं जो भाजपा का गढ़ है। बीएसपी की बात करें तो बीएसपी भी यहां 100 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई, जबकि कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें जीत पाई और अदर्स के खाते में सबसे ज्यादा सीटें 523 सीटें गई। लेकिन बात अगर हम राजनीतिक दलों की करें तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 252 सीटें पूर्वांचल में जीती हैं समाजवादी पार्टी ने और बीजेपी ने 165 सीटें जीती हैं, यानी यहां पर भी समाजवादी पार्टी से शिकस्त हासिल हुई है बीजेपी को। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। मोइन, हम अपने दर्शकों को इस वक्त पूर्वांचल से आया हुआ आंकड़ा दिखा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि 1065 में से बीजेपी कुल 165 सीटें जीत पाई है, वो भी उन जगहों पर जहां पर बीजेपी का गढ़ है, जहां से बीजेपी के तमाम वीआईपी चेहरे सामने आते हैं। क्या वजह समझ में आ रही है इस नुकसान की? जी बिल्कुल, अगर पूर्वांचल की हम बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की तरह ही बड़ा नुकसान हुआ है और सिर्फ वो तीसरे नंबर पे नहीं रही। पहले नंबर पे निर्दलीय है, दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी है, तीसरे नंबर पर बीजेपी है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी से काफी पीछे है। मतलब लगभग मान लें तो करीब 60% सीटें जो है वो वहां तक आ गई है भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन मनन का वक्त है और उसे ये समझना होगा कि आखिर उसने कमी कहाँ की है। कई वजहें इसकी निकल करके सामने आई हैं। पहली बड़ी वजह ये रही है कि अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस, टिकट वितरण सही नहीं होना, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना, जो डैमेज कंट्रोल था, बहुत बड़ी संख्या में बागी लड़े, उनको मनाना नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर देना और जो सहयोगी दल है, छोटी छोटी पार्टियां हैं जो है, उनका सम्मान नहीं करना, उनसे तालमेल नहीं करना, उनसे अलग होकर चुनाव लड़ना। तो ये सारी वजहें थी जो भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनी है। और ये हाल तब है जबकि प्रयागराज से लेकर अगर हम गोरखपुर तक बात करें तो बहुत बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। वाराणसी की हम बात करें, चंदौली की बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। प्रयागराज की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह नगर है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चेहरे कुछ भी काम नहीं आए और उसका ओवर कॉन्फिडेंस, उसका अहंकार जो है वो उसको ले डूबा, जो उसके लिए चिंता की बात है और उसे इससे सबक लेना होगा। और अगर सबक नहीं लिया, सीख नहीं लिया, कमियों को नहीं सुधारा तो आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में उसके लिए मुश्किलों की घड़ी आ जाएगी और उसे नुकसान उठाना आगे भी पड़ सकता है। बिल्कुल मोइन, और अब क्या बदलाव करती है बीजेपी तो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन मोइन, इन पंचायत चुनावों में एक दिलचस्प चीज और देखने को मिल रही है कि जितने भी छोटे दल हैं या वो दल जो इस बार बीजेपी यूपी में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उन्होंने भी खाता खोला है। चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें, चाहे एआईएमआईएम की कर लें।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो जिनका प्रभाव कुछ सीमित इलाकों तक है, उनको भी इस चुनाव में कामयाबी मिली है। लेकिन इसे हम आगे भविष्य की राजनीति के संकेत के तौर पर जोड़कर नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो चुनाव है ये पार्टियों के बजाय जो लोकल मुद्दे होते हैं उन पर होते हैं, स्थानीय जो प्रत्याशी होते हैं उनके चेहरों पर होते हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि पार्टियों का जुड़ाव उनके साथ हो, वो उसमें थोड़ा बहुत उनको मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ पार्टी के नाम पर चेहरे या उम्मीदवार वो चुनाव जीत करके नहीं आए हैं। तो निश्चित तौर पर इन पार्टियों को ऑक्सीजन जरूर देंगे ये नतीजे, लेकिन वो भविष्य की राजनीति में कोई बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे या इसको हम विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देखें, इस तरीके से नहीं समझा जा सकता इसे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका मोइन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, पूर्वांचल में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ है उसके पीछे कई वजह समझ में आती हैं। अब इस पर चिंतन मनन होने के बाद बीजेपी अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने जीत का परचम लहराया है और 252 सीटें जीती हैं। पूर्वांचल की कुल 1065 सीटों में से 252 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, जबकि बीजेपी ने कुल 165 सीटें जीती हैं। और अगर बसपा की बात करें तो 100 सीटों पर बसपा समर्थित जो कैंडिडेट्स थे वो जीते हैं। कांग्रेस सिर्फ 25 सीटें जीत पाई है और अदर्स के खातों में 523 सीटें गई हैं। ये पूर्वांचल के पूरे नतीजे हैं और पूर्वांचल के नतीजे भी सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पूर्वांचल में भी भाजपा को नुकसान हुआ है। अब नुकसान किस लेवल पर हुआ है और नुकसान किस वजह से हुआ है, ये अब भाजपा को चिंतन मनन करना है। अब देखिए, यूपी पंचायत में पार्टी के प्रदर्शन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा के विरोध में भाजपा ने पूरे देश में धरना दिया है। स्वतंत्र देव सिंह भी अपने निवास पर धरने पर बैठे। इस दौरान जब एबीपी गंगा संवाददाता ने पंचायत चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन पर पूछा तो वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से हिंसा हो रही है उसे लेकर आज भाजपा के पदाधिकारी जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। बात करेंगे सीधे स्वतंत्र देव जी से। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद के हालात हैं और आज आप लोग अपना धरना दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में आज अब बंगाल में जो पीड़ित परिवार के साथ हैं और धरने पर पूरे राज्य के अंदर सांकेतिक धरना मंडल इकाई से लेकर प्रदेश तक कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों से आग्रह किया गया है सार्वजनिक स्थल पर 20 लोगों से ज़्यादा न हो, नहीं तो सांकेतिक धरना अपने घर में, जहाँ पर कर्फ्यू है, जहाँ पर लॉकडाउन है, वहाँ घर पर करें। शासन प्रशासन वहाँ के ममता टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं। टीएमसी के गुंडे टाइप के कार्यकर्ता और अत्याचार पर अत्याचार करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते हैं, दुकान लूट लेते हैं, हत्याएं कर सकते, घूस कर मारते हैं। आप वीडियो देखिए ना, सब ऑडियो देखिए, मतलब घूस कर मारते हैं। ऐसा कहीं होता है क्या? प्रशासन मुक्त दर्शन बना रहता है। बंगाल के मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कि वहां पर गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम, और जो ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि भाजपा के लोग हिंसा फैला रहे हैं, लोग जाकर देख सकते हैं कि वहां का क्या माहौल है, किस तरह का, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पंचायत चुनाव के मुद्दे पर फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ने कोई भी जवाब देने से, टिप्पणी करने से इनकार किया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिनकी रणनीति में चुनाव लड़ा गया, वो फिलहाल कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बात बदायूं की करेंगे, जहां दबंगों ने एक परिवार के घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़ितों का आरोप यह है कि चुनाव में वोट न देने पर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। मारपीट में कई लोगों को चोटें आई हैं। मारपीट की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस तहरीर के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये पूरा मामला थाना वजीरगंज का है। तो देखिए, वोट ना देने को लेकर अब मारपीट का मामला सामने आ रहा है और ये मामला सामने आया है बदायूं से। पीड़ित परिवार का आरोप ये है कि उनके पक्ष को, दबंगों के पक्ष को वोट ना देने का खामियाजा इस कदर उन्हें भुगतना पड़ा कि उनके घर पर आकर तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी कर ली है। तो थाना वजीरगंज का ये मामला है, बदायूं के थाना वजीरगंज का ये मामला है, जहां पर दबंगों का कहर एक पीड़ित परिवार पर टूट पड़ा और पीड़ित परिवार की जमकर पिटाई की गई है। कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से वोट दी।
इधर मथुरा में जिला पंचायत सदस्य के जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन ने यहां जीते हुए प्रत्याशी की जगह हारे हुए प्रत्याशी को वार्ड नंबर 31 से जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। मामले पर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत बड़े नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। हमारे जनपद मथुरा में जो बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत में प्रदर्शन रहा है वो फर्स्ट नंबर का है। यहाँ हमारी पार्टी ने 13 जिला पंचायत के सदस्य यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। प्रशासन के द्वारा अभी हमारे प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कराए गए। हम शाम को भी मिले, कल से सभी लोग यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन आज हम जब सुबह आए तो हमको पता चला कि वार्ड नंबर 31 से जो बसपा समर्थित उम्मीदवार थे हमारी पार्टी से खेम सिंह जी जो जीते थे, उनके स्थान पर जो इस वार्ड में तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में योगेश पचारा थे, उनको प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जो यहाँ पर जो आकलन हुआ उसमें कुल 43 बूथों पर दिखा करके और उनको ये प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया। लेकिन जब जांच में पाया कि ये यहाँ पर शासन और प्रशासन की मिलकर द्वारा तो भारतीय जनता पार्टी बौखला चुकी है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, फर्स्ट नंबर पर आ रही है। तो उसी के तहत जो 72 बूथों का आकलन हो गया, जो जारी 49 प्रमाण पत्र वो 43 जारी कर दिया गया। अब सभी लोग लगे हुए हैं और जांच की जा रही है। और जो जिस प्रकार से हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे खेम सिंह जी, और उनके पक्ष में निर्णय अभी आने वाला है। उधर बिजनौर में भी पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रत्याशियों ने विजय जुलूस निकाला। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सैकड़ों की तादाद में लोग ढोल नगाड़ों पर थिरके। पूरा मामला थाना कोतवाली शहर बिजनौर के तरीकमपुर गांव का है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद विजय जुलूस निकालते हुए प्रत्याशी जगह जगह से कैमरे में कैद हो रहे हैं। और न सिर्फ विजय जुलूस निकाल रहे हैं बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जुलूस में उमड़ी ये भीड़ कहीं ना कहीं आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि अगर यहाँ से कोरोना विस्फोट होता है तो ग्रामीण इलाकों में स्थिति को संभालना कितना मुश्किल होगा ये समझा जा सकता है। तो ऐसे में एबीपी गंगा की यही अपील है अपने दर्शकों से कि कोरोना के संकट काल में अपने घर पर रहिए और जीत के ऐसे जश्न से दूरी बनाइए। अगर आप जीते हुए कैंडिडेट भी हैं तो घर पर बैठकर आप सेलिब्रेट करिए। आप अपने साथ साथ दूसरे की जान को भी जोखिम में मत डालिए, क्योंकि ऐसा करने से आप दोहरी मुसीबत अपने घर पर बुला रहे हैं। एक मुसीबत कोरोना की है, कोरोना आपके घर पर दस्तक दे सकता है, तो दूसरी तरफ प्रशासन आप पर कार्रवाई कर सकता है। और बड़ी खबर यह है कि यूपी भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। सीएम योगी ने भवानी सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि आपका पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित रहा। श्री राम पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दें। तो कोरोना से निधन हुआ है और इस पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। आपको बताएं यूपी भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का कोरोना से निधन हो गया। सीएम योगी ने भवानी सिंह के निधन पर दुख जताया है और कहा है कि आपका पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को समर्पित रहा। श्री राम पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दें। तो मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। आपको बता दें कोरोना से निधन की खबर है। यूपी भाजपा के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह जो कि कोरोना से जूझ रहे थे, कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे, जिंदगी की जंग वो हार गए और उनके निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। लखनऊ के चिन्हट थाने के देवा रोड पर केटी ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक ऑक्सीजन प्लांट का कर्मचारी और एक गैस भराने वाला शख्स भी शामिल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आसमान में उठता हुआ जो गुब्बार है, इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर फटने से किस तरीके की स्थिति वहां पर हुई होगी। देवा रोड थाना चिन्हट लखनऊ का ये पूरा मामला है।
जहां पर ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन का सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। खबर मिर्जापुर से, जहां कार में भीषण आग लग गई। कार में सो रहे दो व्यक्ति, कार में आग देख ग्रामीणों ने दोनों लोगों को बाहर निकाला। ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया। चील थाना क्षेत्र के मवैया गांव की घटना है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आपको एक जलती हुई कार जरूर नजर आ रही होगी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस गाड़ी के अंदर सो रहे दो लोगों को वक्त रहते गांव वालों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, वरना यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। इससे पहले आग पूरी तरीके से गाड़ी को अपनी चपेट में लेती। ग्रामीणों की सूझबूझ से दो लोगों की जान बच गई। दोनों लोगों को बाहर निकाल लिया गया इस गाड़ी से वक्त रहते, लेकिन कार जलकर पूरी तरीके से राख हो गई, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं।